सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी पूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं कि गुरुजी आज सपने में हमने यह देखा, आज सपने में यह देखा, इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या मिलेगा जीवन में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पुरातन समय में ऋषि मुनि यह बताते थे कि जो सपना हमारा होता है कहीं ना कहीं वह हमारे जीवन से कोरिलेट करता है और वह चीज़ें हमारे साथ घटित तो होती हैं, क्योंकि सपने कहीं ना कहीं परा अपरा शक्तियों के द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी के द्वारा संचालित होते हैं। जो आपके आसपास का जो वातावरण है, इसके अंदर जो एनर्जी है, वह आपको यह संवेदना देती है, यह बताती है कि यह चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो आज जो मैं सपने के बारे में बताऊंगा, आज हम पॉजिटिव सपनों के बारे में बताएंगे। किसी और ब्लॉग में जो निगेटिव सपने होते हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन आज क्या आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, कैसे चमत्कारिक रूप से साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में होती है। देखिए, सबसे पहला सपना, अगर आप अपने सपने में किसी संत को, फकीर को, साईं बाबा की फोटो किसी भी रूप में, जैसे साईं बाबा की किसी आध्यात्मिक रूप में बैठे हुए तपस्या करते देखना, साईं बाबा को जो है कफनी पहने हुए पूरा देखना उस कलर में, और उसके बाद फकीर के रूप में देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन होने वाला है और बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने वाली हैं। क्योंकि सपने में संत महात्मा को देखने का मतलब है समस्त प्रकार की आपके पाप कर्म का समापन, और आपका जीवन मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, आपकी हर मनोकामनाएं सिद्ध होने वाली हैं। दूसरा सपना, बहुत सारे लोग सपने में भगवान को देखते हैं। अब भगवान को देखने का मतलब क्या होता है? अलग अलग भगवान, जैसे गणेश भगवान को देखने का मतलब होता है कि आपके जीवन से समस्त संकट और बाधाएं समाप्त होने वाली हैं और आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने वाली हैं। अगर भगवान शंकर भगवान और माँ पार्वती को देखते हैं तो जिन जातक जातिकाओं का शादी ब्याह में विलंब हो रहा है, इसका मतलब है कि उनकी शादी बहुत जल्दी अच्छे घर परिवार में होने वाली है। और अगर परिवार के लोग शंकर भगवान का सपना देख रहे हैं तो ऐसी मान्यता है कि उनके घर में समस्त प्रकार की समृद्धि आने वाली है और उनके घर में शुभ कार्य स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि भगवान गणेश के साथ माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ का सपना देखना, इसका मतलब होता है कि आपके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत। अब आता है भवन का सपना, भवन निर्माण का सपना। इसका मतलब होता है कि अगर आप मकान बनाते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब है आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं और आपके घर में धन धान्य से वृद्धि होने वाली है। इसी प्रकार से अगर आप झाड़ू का सपना देखते हैं, झाड़ू जो घर में लगाया जाता है, झाड़ू का सपना देखने का मतलब होता है साक्षात लक्ष्मी का सपना देखना। मतलब आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और झाड़ू का सपना देखने का मतलब होता है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होगा। ये होता है। अब इसके बाद आता है कि मृत्यु का सपना देखना। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मृत्यु का सपना देख लिया तो बहुत भयंकर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आध्यात्म में बताया गया है, ज्योतिष में भी बताया गया है कि अगर मृत्यु का सपना, खुद का मृत्यु या किसी का मृत्यु का सपना देखने का मतलब होता है कि अब की आपकी आयु में वृद्धि। और मृत्यु का सपना कोई भी प्रकार का डर नहीं मानना चाहिए। यह आपके आयु में वृद्धि देता है, आपके घर परिवार से रोग से मुक्ति देता है। अब आता है यहाँ सपना सांप का सपना, काले नाग का सपना देखना। इसका मतलब होता है धन धान्य से वृद्धि। काले नाग का सपना कभी भी बुरा नहीं होता है। नेवले का सपना आता है। नेवले का सपना देखना होता है कि आपके शत्रुओं का दमन होगा, आप हमेशा यशस्वी और विजयी होंगे, क्योंकि वह शत्रुओं को, वह नाग का भक्षण करता है, मतलब काल का भक्षण करता है नेवला। तो इसका मतलब होता है वह शत्रुओं पर विजय का सपना होता है अगर नेवले का सपना देखते हैं।
अब यहाँ पर आता है दान दक्षिणा वितरण का। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी हम सपने में कंबल वितरण करते हुए दिखे, कंबल देते हुए, तो इसका मतलब होता है कि आप जो कंबल का एक उसका जो एक नेचर होता है वह होता है ठंडी में ओढ़ा जाता है, क्योंकि वह गर्माहट देता है, तो वह आपको सुख की प्राप्ति देता है। तो कंबल का सपना मतलब वितरण करते हुए देखना गरीबों को, दीन दुखियों को, किसी को भी, संत महंत को देने का, इसका मतलब होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है, धन धान्य प्रचुर मात्रा में आने वाला है। हाँ, अब यहाँ आता है फल का वितरण। फल अगर आप दान दे रहे हैं या फल किसी मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब होता है यथार्थ लाभ, धन धान्य से आपके घर में वृद्धि होने वाली है। आपके घर परिवार में समस्त प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी होने वाली हैं फल दान से, यह सपने का मतलब होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग दारू पीते, शराब पीते हुए दिखते हैं, तो सपने में जो दारू और शराब पीते हुए दिखते हैं उससे यथार्थ लाभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो मदिरा का सपना होता है यथार्थ लाभ देता है, लेकिन रियल जिंदगी में जो पीता है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन सपने में उसका उल्टा चीज़ बताया गया है, यथार्थ लाभ। सपने में बहुत ज़्यादा जल राशियाँ देखना, बहुत बड़े बड़े समुद्र, नदियाँ देखना, इसका मतलब होता है यथार्थ लाभ, और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, मोक्ष प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन की समस्त कष्ट बाधाएं दूर होंगी और प्रचुर मात्रा में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सपने में अगर आप बहुत बड़ी बड़ी जल राशियाँ देखते हैं, नदी और समुद्र देखते हैं, ऐसी मान्यता। सपने में मछली देखना, अब आप देखिए सपने में अगर आप मछली देखते हैं, पानी में तैरती हुई मछली, इसका मतलब धन लक्ष्मी आपके घर में चल कर आएंगी और आपके घर में शुभ कार्यों का शुरुआत होगा, जिसको मछली या मीन आप जो भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग सपने में क्या देखते हैं कि किसी गाय को आप कोई अनाज खिला रहे हैं, किसी पशु को, किसी चिड़िया को, इसका मतलब होता है यथार्थ लाभ, आपके समस्त दुख दरिद्रता दूर होने वाली है और आपके घर में धन धान्य से वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, सपने अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपने से इतर होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई चीज़ गलत विचार चल रहे थे और वह सपने के रूप में आ गया, तो वह आपकी मानसिक स्थिति होती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ मस्तिष्क से डेली सो रहे हैं और अचानक से आपको कोई सपना आता है, तो उस सपने का विचार किया जाना चाहिए। जो सपना आप अपने मस्तिष्क में, कोई टेंशन में आप हो, उसी का वह सपना बना के मस्तिष्क आपको दिखा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मस्तिष्क नहीं दिखा रहा, वह आपके अंतर्मन में जो चल रहा है वह अपने आप सो रहे हो, क्योंकि आपके विचार सोए नहीं है, वह विचार उसी टेंशन में है और वो सपने के रूप में आप देखने लगते हो। तो वह सपना सपना नहीं होता है, वह आपका विचार का सपना है। लेकिन जब आप स्वस्थ मस्तिष्क से होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं, अचानक से सपने आते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वह परा अपरा शक्तियों के द्वारा वह सपने आ रहे हैं और वो उसके विचार किए जाने चाहिए। बहुत सारे लोग सपने में कई कई चीज़ देखते हैं, डरते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो भी सपने में आप देखते हैं उसका पॉजिटिव और निगेटिव भी चीज़ें होती है। और हमारे यहाँ ऋषि मुनि भी इस सपने का विचार करते थे। सपने में आपको पति पत्नी दोनों लोग बहुत ही अच्छे से साथ हैं और प्यार भरी बातें कर रहे हैं, अच्छे से हैं, इसका मतलब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल पूर्वक चलेगा, आपके जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता होगी। क्योंकि मनुस्मृति में भी लिखा गया, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब आप स्त्री पुरुष दाम्पत्य जीवन अच्छे से दिखे, इसका मतलब आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आने वाली है, माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात आने वाली है। तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। अगर आपके घर में उत्सव का माहौल लग रहा है, आपने ऐसा सपना देखा अचानक से, तो इसका मतलब है कि आपके घर में हमेशा खुशियां आने वाली हैं, जो आपके घर में कष्ट था वह दूर होने वाला है। इन चीज़ों को हमेशा सकारात्मक लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, अगर आपको बार बार बुरी शक्तियों के सपने आते हैं और घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आपको
एक चीज़ मैं बताता हूँ, लिंक जो अपने इंस्टाग्राम का लिंक, उस पर आप ज़रूर कांटेक्ट करें। अब यहाँ पर लास्ट सपना हम बताएं, अगर आप यज्ञ याजन हवन पूजन कथा ऐसी चीज़ें सुनते हुए अगर आप सपना देखते हैं तो इसका मतलब यथार्थ लाभ। और इसीलिए हम कहते हैं कि यज्ञ याजन का जो आप करवाते हो अपने नाम पर, अपने गोत्र पर, तो उसका यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि आपके घर परिवार के नाम से चाहे कोई दिक्कत ही ना हो, अगर आप सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए हवन कराते हैं तो भी आपको यथार्थ लाभ होता है। क्योंकि जीवन में आप कहीं भी हवन कराए, मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा, उसके लाभ आपको प्राप्त ही होंगे। तो इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलते हैं, आप लोगों के लिए तत्पर रहते हैं हर शंका का समाधान करने के लिए। उसमें यही चाहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप भी जुड़ें, मुझे आशीर्वाद दें चैनल सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।